अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं चार्ट असाइनमेंट। तो आज की क्लास में हम लोग बनाने वाले हैं चार्ट असाइनमेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोग देख कर आए थे कि चार्ट का क्या काम होता है, यह चार्ट किस पे काम करता है, यह चार्ट किस तरह से काम करता है, किस डेटा पर काम करता है और रिजल्ट में क्या शो करता है। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़कर आए थे, समझ कर आए थे। आज हम उसका असाइनमेंट बनाने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ट ऑप्शन जो है वो हमें मिल जाता है इंसर्ट टैब में, जो हम पढ़कर आए थे प्रीवियस क्लास में कि हमने पूरा ग्रुप देखा था कि यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स आपको दिए हुए होते हैं। रिकमेंडेड चार्ट का क्या काम होता है, रिकमेंडेड चार्ट का क्या काम होता है, या ये जो आपको चार्ट दिए हुए होते हैं इनको कैसे यूज़ करना होता है। तो आज हम लोग बेसिकली इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं एक एग्जाम्पल पे एज अ असाइनमेंट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ, देन फिर हम इसको यूज़ करते हैं और इसके फीचर्स देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या मज़ीद कर सकते हैं। ठीक है भैया, आ गया मेरे पास डेटा। यहाँ पे मैंने सिंपल इनको मर्ज करके हेडिंग डाल ली और ये नॉर्मली मैंने एक डेटा ले लिया। फिर मैंने क्या करा, इन सबको किया सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास चार्ट ग्रुप में बहुत सारी चार्ट आ रही हैं जिनके ज़रिए मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। पहले मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ, प्रीवियस क्लास में भी बताया था, आज भी बता देता हूँ कि चार्ट का क्या काम होता है। हमारे न्यूमेरिक डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसकी शॉर्ट की भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी, क्या होती है F11। अगर मैं जाता हूँ रिकमेंडेड चार्ट में, जो मैंने आपको बताया था कि डेटा के मुताबिक एक्सेल आपको खुद रिकमेंड करता है कि आपको कौन सी चार्ट लेनी चाहिए जो ज़्यादा बेहतर लगेगी आपके डेटा के मुताबिक। तो ये आ रही हैं कुछ रिकमेंडेड चार्ट। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बताया था ऑल चार्ट्स के बारे में कि यहाँ पर अगर आप आ जाओ तो यहाँ पर आपको सारे के सारे आपको डिज़ाइंस मिल जाएंगे, टाइप्स मिल जाएंगी चार्ट की, जो आपको यहाँ पे इंडिविजुअली दी हुई होती हैं। यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, एक ग्रुप वाइज दिया हुआ है। जो भी आप लेना चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा मुझे ये ठीक लग रही है, ठीक है, और मैंने इसको सेलेक्ट करके कॉलम वाली, या आप यहाँ से और भी जो लेना चाहें इसमें डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे कॉलम्स में कि आपको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए। देखें थोड़ी सी 3D लुक आ जाएगी, मैंने कहा यही चाहिए। या अगर आप पाए में आ जाओ, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरह का, ये देखें, ठीक है, या यहाँ पर आपको इस तरह के डिज़ाइंस देखने को मिल जाते हैं। ये सारे के सारे डिज़ाइंस आपको दिए हुए चार्ट के, लेकिन मेरी नज़र में आसान होता है और ईजी होता है समझना इन कॉलम्स वाली चार्ट को। ठीक है, तो इसलिए मैं यही ले रहा हूँ ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूँ। फिर आप अपने काम के लिए, अपने जब आप कोई भी असाइनमेंट करें, कोई भी प्रोजेक्ट करें, तो उसके लिए आप अपनी मुताबिक चूज़ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे, या आपको जो डिज़ाइन अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपल ये ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये आ गया मेरे पास चार्ट का डिज़ाइन, और इसको उठा के मैं रख लेता हूँ यहाँ, या इधर रख लेता हूँ मैं, ताकि आपको इजीली दिखता रहे। ठीक है, अच्छा अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा सैलरी इनमें से किसकी है। ठीक है, इसकी अगर हम देखें तो इसकी कितनी है 52,500, इसकी है 60,000, 75,000, 45,000, 30,000, 21,000। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा सैलरी यहाँ पर किसकी है, तो देखो यहाँ पर आपको एक नाम मिलेगा, ये 75, 13, 11, 15, 75, 100, 21, 30, 45, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी सैलरी है जिसका नाम है उवेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर उवेस दिखने को मिल रहा होगा, जिसकी ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ग्रीन वाला जो कॉलम है सबसे ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, 80 और 70 के बीच में, मतलब 75। और ये है क्या, नेट अमाउंट, बोनस। अगर हम देखें सबसे ज़्यादा बोनस किसका है, इसी का ही है, ओवेस का। बेसिक सैलरी भी इसकी सबसे ज़्यादा है। अगर मैं ऐसा करूँ, ये ओवेस से इसका बोनस मैं कम कर दूँ, इसको बोनस मिल रहा है 25,000, इसको मैंने कम करके कर दिया 2500। देखें नेट अमाउंट तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन सबसे कम बोनस किसका है, ओवेस का। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं जिक्रिया की, इसकी बहुत कम सैलरी है, तो मैं क्या करता हूं, इसकी सैलरी मैंने बेसिक सैलरी बढ़ा दी, कितनी थी 5,000, इसको मैंने कर दिया 25,000। ठीक है, देखें यहाँ पे जिक्रिया की ब्लू वाली बार जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
ये आपको रिप्रेजेंट करती है चार्ट। जो भी आपके फिगर्स लिखे हुए, नंबर्स लिखे हुए, इसको इस तरह से ग्राफ में रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अगर हम इसका कुछ डिज़ाइन देख लें, तो अगर आप यहाँ पे कोई और डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हो, कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर जैसे यहाँ पर ये टाइटल आ रहा है, यहाँ पर इसको आप रीनेम कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जैसे मैंने यहाँ दे दिया एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते हो। इसके अलावा आप कुछ और इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हो, जैसे ये दिया हुआ है, सही है, टाइटल दिए हुए ये ऐसे आए, देखें ये आपको प्रीव्यू दिखाता रहेगा। चार्ट टाइटल, डेटा लेबल्स इस तरह से आए या नहीं, डेटा टेबल, ठीक है, ग्रिड लाइंस ये जो आ रही हैं, और ये लेजेंड्स, ये सब जो जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ ये चार्ट एलिमेंट्स। ठीक है, इसके अलावा एक ऑप्शन दिया हुआ होता है आपको ये चार्ट स्टाइल्स। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको सेम यही चीज़ चार्ट डिज़ाइन में यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ग्रुप दिया हुआ है आपको पूरा का पूरा, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। वही चीज़ अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते, यहाँ आ जाओ, यहीं मिल जाएंगे आपको। यहाँ से जो डिज़ाइन आप चूज़ करना चाह रहे हो, कर्सर लेके जाओ सिर्फ उस पर, वो आपको दिखा देगा कि किस तरह का डिज़ाइन है। ये देखें काफ़ी अच्छा लग रहा है, सिंपल सा, आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे अगर आप आ जाओ तो आपको और भी डिज़ाइन दिए हुए होते हैं कुछ इस तरह के, ये देखें। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत खिचड़ी पकी हुई है, समझ नहीं आएगा। सिंपल सिंपल से जैसे इस तरह के हैं, इस तरह से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। ये आपको लेने भी इसी तरीके से चाहिए ताकि बंदे को समझ तो आए। ठीक है, यहाँ से आप जो डिज़ाइन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, या अगर आप किसी भी चीज़ को फ़िल्टर करना चाहते हैं, कुछ ढूंढना चाहते हैं चार्ट में से, तो आपको ये ऑप्शन दिया होता है फ़िल्टर का। यहाँ पर आप क्लिक करके वैल्यूज़ को, किसी भी वैल्यू को सर्च कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ फ़िल्टर। अच्छा, जैसे आपको कोई किसी का नाम चाहिए, क्या चाहिए, वो आप यहाँ पे बता दो, वो आ जाएगा, अप्लाई कर दो, उसके मुताबिक ये आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, मैंने हटा दिया, मैंने कहा भाई मुझे चाहिए सिर्फ बेसिक सैलरी। ठीक है, अप्लाई करो, और ये सब की आ जाएंगी बेसिक सैलरीज। ठीक है, इसके अलावा कैटेगरीज दी हुई हैं आपको, कैटेगरीज मुताबिक आप फाइंड कर सकते हो इसको। अगर मैं सिलेक्ट ऑल हटा दूँ, मैंने कहा भाई इस बंदे का चाहिए मुझे, अप्लाई, तो ये इसी की दिखा देगा आपको वैल्यूज़। ठीक है, या अगर मैंने कहा इसका भी दिखाओ, इसका भी डिटेल लेकर आओ, इसकी भी बेसिक सैलरी आ जाएगी। इन दोनों में से बेसिक सैलरी ज़्यादा किसकी है? शाहरुख की। ठीक है, मैंने कहा भाई ठीक है बेसिक, ठीक है भाई बेसिक सैलरी के साथ बोनस भी लाओ इन दोनों का, अप्लाई, बोनस भी आ जाएगा। मैंने कहा ये जो तीसरे नंबर पे एम्प्लॉय है हमारा 1003 यूएस, इसका भी डेटा लाओ, ये आ जाएगा इसका डेटा। देखो इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक सैलरी किसकी है? इसकी, और बोनस इसका कम है। बोनस किसका ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा इसका। ठीक है, कर्सर लेके जाओगे तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी चीज़ें, टाइटल आ जाता है ऊपर। सही है, ये आप यहाँ से कर सकते हो चार्ट फिल्टर के ज़रिए। अच्छा, अगर आप यहाँ आ जाओ, जब आप चार्ट लेते हो तो आपको दो टैब्स देखने को मिलती हैं। फर्स्ट वन इज़ चार्ट डिज़ाइन, सेकंड वन इज़ फॉर्मेट। चार्ट डिज़ाइन में आपको यहाँ पे ये जो अभी हम ऑप्शंस देख कर आ रहे थे कि चार्ट एलिमेंट, वो आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। इसमें से आप क्या ऐड करना चाह रहे हो, क्विक लेआउट्स मिल जाएंगे उसके, इस तरह के, ये सब। ठीक है, पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके, इसको भी सिलेक्ट ऑल करके अप्लाई कर देता हूँ, ताकि हमारी चार्ट जैसी थी वैसी ही हो जाए, इस तरह से थी। सही है, तो यहाँ से आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो आप यहाँ से कर रहे थे काम। ऐसे ही सेम काम जो आप यहाँ से लेआउट जिसके देख रहे थे, वो आपको लेआउट्स यहाँ पर भी मिल जाएंगे, किस तरह का लेआउट चाहिए ये आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर हम यहाँ जाएं, और यहाँ जाने के बाद ये आए हुए कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको कॉम्बिनेशंस दिए हुए, वही चीज़ आपको चार्ट डिज़ाइन में यहाँ देखने को मिल जाएगी सेम। तो आप यहाँ से कर लें अप्लाई, वहाँ से कर लें अप्लाई, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आगे आ जाओ, तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको डेटा, डेटा ग्रुप दिया हुआ है। इसके अंदर आपको दिया हुआ है स्विच रॉज एंड कॉलम्स, के जो चीज़ रॉ में है वो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, या जो कॉलम में है वो कन्वर्ट हो जाएगा रॉ में। ये देखें कुछ इस तरीके का डिज़ाइन हो जाएगा। इसमें ये सारी हैं बेसिक सैलरी, बोनस और नेट अमाउंट। मतलब अभी हमारा डेटा किस में है? रॉज में। तो हमें कैसे देखने को मिल रहा है कि एक बंदे की बेसिक सैलरी, उसके ही बोनस और उसका ही नेट अमाउंट, ये देखें। लेकिन जब मैं इसको स्विच करवा दूंगा रॉ या कॉलम में, तो क्या करेगा ये इस तरह से कर देगा कि जो मेरी रॉज है उनको कॉलम कर देगा। जैसे अली, तो इसकी पहले बेसिक सैलरी,
फिर इसकी बेसिक सैलरी, फिर इसकी बेसिक सैलरी, फिर इसकी बेसिक सैलरी, ऐसे ही अली का पहले बोनस, शाहरुख का बोनस, अवेश का बोनस, ये देखें। इसलिए यहाँ पर देखें बेसिक सैलरी आ रही है सबकी, ये सबकी हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा किसकी कौन सी है? तो देखो यहाँ पे कलर्स दिए हैं कि अगर आप नूर की देखना चाह रहे हो उसका ऐसा कलर है, मतलब इस तरीके का, ठीक है। अगर आप अफनान की देखना चाह रहे हो, अफनान का आपको कुछ ऑरेंज, ये इस डार्क टाइप कलर मिल जाएगा। जिक्रिया की देखना चाह रहे हो डार्क ब्लू मिल जाएगा। अवीस की देखना चाह रहे हो ये रहा ग्रे टाइप कलर, ठीक है। बोनस सेम वही कलर्स, नेट अमाउंट वही सेम कलर्स, ठीक है। या इसके अलावा आप कोई और डेटा सेलेक्ट करना चाह रहे हो, देखो यहाँ लिखा हुआ है चेंज द डेटा रेंज इंक्लूड इन द चार्ट, कि अगर आप अभी हमने अपना डेटा ये लिया हुआ है, मैं चाह रहा हूँ भाई मुझे ये नहीं चाहिए डेटा, कुछ और डेटा चाहिए या कोई और सा डेटा चाहिए, या मुझे ये डेटा चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट डेटा में आ जाओ। यहाँ पर ये आ रही रेंज, यहाँ पर आप रेंज बता दो कि भाई अभी मेरी ये रेंज नहीं है, कि अगर आपके पास कहीं और रेंज है, कोई और डेटा है, तो आप उसकी इस तरह से रेंज ले लो, ठीक है। जैसे ही आप रेंज लोगे, रेंज लेने के बाद देखो अभी कोई भी मेरे पास वहाँ पर कुछ कुछ भी नहीं है, तो ब्लैंक हो गया है। ऐसे ही इसको ओके कर दो, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ पर मेरे पास डेटा ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको चेंज चार्ट टाइप, के अभी हमने जो चार्ट की टाइप ली हुई है कौन सी ली है, कॉलम्स, जिसमें कॉलम्स में काम हो रहा है। मैंने कहा नहीं भाई मुझे चाहिए पाए वाली, तो मैंने इस पर क्लिक किया, मैं आ गया यहाँ से पाए में, और मैंने कहा भाई मुझे कुछ इस तरीके का डिज़ाइन चाहिए पाए में, ओके कर दो। ये आपकी चार्ट चेंज होगी, देखो डेटा सिमिलर रहेगा, वही डेटा रहेगा, जस्ट क्या हुआ डिज़ाइन चेंज हो गया, ठीक है, टाइप चेंज हो गई चार्ट की। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लोकेशन, कि आपकी जो चार्ट है ये अभी कहाँ है, यहाँ पे। मैं चाह रहा हूँ इसको चेंज करना है, मुझे किसी दूसरी शीट पे लेके जाना है या कुछ और करवाना है, कौन सी शीट पे लेके जाना है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। मेरे पास जस्ट एक ही शीट है, तो ये एक ही दिखा रहा है, देखें शीट 1 यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं क्या करूँ, एक और शीट ले लूँ, अब मेरे पास 2 शीट्स हो गई, मैं गया इसमें, मैंने कहा भाई ये मुझे चाहिए दूसरी शीट पे, तो ओके कर दो, ये यहाँ से चली जाएगी दूसरी शीट पर आ जाएगी, ये देखो सही है। या अगर आप चाहते हो कि भाई ये दोबारा वहीं चली जाए, तो आप क्या करो, अगेन जाओ इसमें, और यहाँ से इसको आप करवा दो ऑब्जेक्ट इन शीट 1, ओके कर दो, ये अगेन जहाँ थी वहीं आ जाएगी, मतलब शीट 1 पे। या अगर आपके पास कोई शीट हो या ना हो, आप चाहते हो भाई एक अलग से शीट आनी चाहिए, उस पर चार्ट ही लिखा हुआ हो और उसमें आइए, जैसे हम लोग जब F11 प्रेस करते हैं, मतलब इसकी शॉर्ट की प्रेस करते हैं, तो ये इस शीट पे नहीं आती है, किसी दूसरी शीट पे नहीं आती, ये अलग ही शीट पर आती है, जिसका नाम भी क्या होता है, चार्ट। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसा, मैंने कहा न्यू शीट, नाम क्या हो, नाम आप बता सकते हो, जैसे मैंने उसका नाम दे दिया ABC, ओके कर दो, एक नई शीट आएगी, ये देखो, और सिर्फ चार्ट होगी इस पर, और कुछ भी नहीं होगा, कोई डेटा नहीं होगा आपका। ये देखें, नॉर्मल करना है वही, मूव चार्ट में जाओ, यहाँ से ये हटा दो, ऑब्जेक्ट इन शीट 1 कर दो, जहाँ थी वहीं आ जाएगी, मतलब आपके डेटा के साथ। अच्छा, इसके अलावा अगर आप आ जाओ फॉर्मेट टैब में, फॉर्मेट टैब बिल्कुल सेम वही है जो हम लोग प्रीवियस क्लास में शेप्स पे देख कर आए थे, कि अगर आपको शेप्स इंसर्ट करने हों, उनका कलर डिफरेंट करने हो, तो ये सब आप यहाँ से कर सकते हो। जिसका भी आपको कलर चेंज करना है, आप सिंपल उसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद शेप फिल में जाओ और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। या इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि इसमें जो लिखा हुआ है उनका डिज़ाइन अलग करना है, उनको लिखा हुआ जो है टेक्स्ट, उनके कलर्स डिफरेंट करने हैं, वो आप यहाँ से बता सकते हो, ये आपको दिख रहे होंगे ऑन स्क्रीन, ठीक है। इनका इफ़ेक्ट आप बता सकते हो कि भाई इस पर किस तरह का इफ़ेक्ट आए चार्ट पे हमारी ओवरऑल, या जो लिखा हुआ है उस पर किस तरह का इफ़ेक्ट आए, ये आप करवा सकते हो। ये देखें, रिफ्लेक्शंस दे सकते हो आप, ठीक है। लेकिन ये इतनी चीज़ें इस पर यूज़ नहीं होती, ये सिंपल इसी तरीके की चार्ट होती है, ठीक है। फिर आप चाहो तो आप इसको सिंपली यहाँ पर नीचे भी सेट करवा सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैंने ऊपर इसलिए रखा हुआ था क्योंकि आपको दोनों चीज़ें बड़ी स्क्रीन पे दिख रही होंगी, डेटा भी और चार्ट भी। मैंने बराबर में इसलिए रखा हुआ था ताकि आपको दोनों चीज़ें एक ही स्क्रीन पे दिख सकें इजीली, आप इजीली समझ जाओ। अगर आप चाहते हो कि इसको नीचे रखना है, आप नीचे रख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं, अपनी अपनी मर्ज़ी की, अपने अपने डिज़ाइन और अपने अपने स्टाइल की बात होती है, ठीक है। इसका कोई ऐसा कम्प्रिहेंसिव वो नहीं है कि आप इसको बराबर में रखो या नीचे रखो, जहाँ दिल कर रहा है वहाँ रख लो, न्यू शीट पे कैसे कहीं पर भी जैसे आपका दिल कर रहा है, ठीक है। न्यू शीट्स पे कैसे लेके जाओगे इसको, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और बहुत आसान असाइनमेंट है, जस्ट आपको
ये जो डेटा है, ये जो डेटा हमने लिखा है, इसमें लिखने में आपको टाइम लगेगा तो लगेगा, वरना मुश्किल से 10 से 15 मिनट का असाइनमेंट है ये। आपका डेटा हो गया, सिलेक्ट करो, चार्ट इंसर्ट में जाओ, चार्ट में जाओ, कोई चार्ट चूज़ करो, ओके कर दो, लो भाई बन गया असाइनमेंट। ठीक है, चार्ट बन गई आपकी। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई क्लासेस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उनको देख के उनको सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ, नए असाइनमेंट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।